What's up everyone, welcome back to 5 Sports। और जैसे कि हम आपको रोज नई नई अपडेट ला करके दे रहे हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से रिलेटेड, वैसे ही एक और बहुत ही मजेदार और इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। क्योंकि भाई चाहे बीसीसीआई हो या फिर आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज पूरी तरीके से काम करने में जुटी हुई हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज आपका इंतजार कर रही हैं। और जहां तक खिलाड़ियों के रिलीज होने की बात है, ऐसे ऐसे बड़े नाम आपको ऑफलोड होते हुए दिखाई देंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको लगेगा कि फ्रेंचाइजी इसके ऊपर तो नोटों की बारिश कर देगी, लेकिन कुछ समय में आपको पता चलेगा कि भाई ये खिलाड़ी तो रिलीज हो गया। अब हम फॉर ऑब्वियस रीजंस प्लेयर का नाम अभी नहीं ले सकते क्योंकि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल करके हमारे पास नहीं आई है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एट दिस मोमेंट 5 बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर के जरूर आए हैं। जो हमने सुबह बात की थी उसी का कंटिन्यूएशन यहां पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ऐसी ही बड़ी बड़ी अपडेट आपका इंतजार कर रही हैं। और बिना देर किए सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट अगर आपको बताएं तो बीसीसीआई और आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज के बीच जो जुलाई के एंड में मीटिंग होनी थी उसकी ऑफिशियल डेट अब हमारे सामने आ गई है। और 31 जुलाई को बीसीसीआई और आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजी की मीटिंग होने वाली है। वेन्यू की अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट लाइकली वानखेड़े स्टेडियम में जो बीसीसीआई का वेन्यू है वहां पर ही ये मीटिंग होने वाली है। और आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल की तरफ से, सीईओ की तरफ से सभी फ्रेंचाइजीज को ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस भेज दिए गए हैं कि भाई मुंबई आप आइए और जितने भी आपके मसले हैं, जितने भी आपके मसाइल हैं, सब बैठ करके आराम से चाय पर बैठ करके चर्चा करेंगे। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जिस पर सारे मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं और सारे मुद्दों का समाधान निकल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन सिर्फ 3 साल के बाद आ गया है, मुद्दे यहां पर बहुत हैं बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज के सामने, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है खिलाड़ियों के रिटेंशन लिमिट और आरटीएम कार्ड का। तो फिलहाल अपडेट यह है कि 4 से 6 प्लेयरों की जो हमने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दी थी, अब खबर निकल करके आ रही है कि 5 और 6 पे बात बन जाएगी। देखो 4 आपको करने थे तो वो तो 2022 में भी निगम था, वो कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं था। लेकिन अब क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया है कि 5 से 6 रिटेंशन अलाउ कर सकती है बीसीसीआई। और आरटीएम कार्ड एक ऐसा पेच है जिस पर मजबूत डिबेट, तगड़ी डिबेट हमें देखने को मिलेगी। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी डिबेट का लाइव टेलीकास्ट हम नहीं देख पाएंगे फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बट हाँ, कुछ फ्रेंचाइजीज पूरी तरीके से आरटीएम कार्ड के फेवर में है, कुछ फ्रेंचाइजीज आरटीएम कार्ड के फेवर में नहीं भी हैं, ऐसी भी अपडेट निकल करके आई है। और आरटीएम कार्ड के भविष्य को लेकर के अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और उसी मीटिंग में उसके ऊपर तगड़ी डिबेट होने वाली है। देखो आरटीएम कार्ड दो धारी तलवार है। एक तरफ आप ये बोल सकते हो कि जो आरटीएम कार्ड है उससे खिलाड़ियों को अपने पुरानी टीम में जाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, फ्रेंचाइजीज को अपने पुराने प्लेयरों को लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जो अक्सर इल्जाम लगता है या जो एक कंसर्न होता है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं बेचारों को उनकी मार्केट वैल्यू से बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिसमें आप रिंकू सिंह का नाम डाल करके रख सकते हो, या फिर मैं तो उसमें जसप्रीत बुमराह का भी नाम डालूंगा, सिर्फ 12 करोड़ में खेल रहे थे पिछले साल तक, तो वो चीज नहीं होगी। लेकिन फिर दूसरी फ्रेंचाइजीज भी बेवकूफ थोड़ी ना है, वो भी देखेंगी कि भाई ये अब मान लो आपके रिंकू सिंह आ गए ऑक्शन में, तो सारी फ्रेंचाइजीज जानती हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स रिंकू के पीछे भागेगी, तो वो अपना बैनर खड़ा करते रहेंगे और जो 8, 10 करोड़ 12 करोड़ रकम हो सकती थी वो हो सकता है 16 करोड़ 18 करोड़ हो जाए और केकेआर को काफी लॉस उसका उठाना पड़े। क्योंकि बिना आरटीएम कार्ड के भी हमने ये चीज होती हुई देखी है। जैसे दीपक चहर 15 करोड़ पहुंच गए थे, ईशान किशन 15 करोड़ पहुंच गए थे। चलो ईशान किशन तो फिर भी एक्सपेक्टेड था उस समय, पर दीपक चहर 14-15 करोड़ बहुत ज्यादा रकम थी दीपक चहर के लिए वो। लेकिन सब जानते थे कि माही अपने चहेते के पीछे भागना है सीएसके को, क्योंकि माही का निर्देश था। तो ऐसी चीज आरटीएम आने के बाद और ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है फ्रेंचाइजीज 7-8 प्लेयर चाहती हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स है, सनराइजर्स हैदराबाद है, इवन मुंबई इंडियंस है, वो 7-8 प्लेयर के करीब का ऑप्शन चाहते हैं रिटेंशन के लिए। और क्योंकि सारे प्लेयर एक रेट पे अग्री नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट रिटेंशन का प्राइस अलग होता है, सेकंड रिटेंशन का प्राइस अलग होता है जो बीसीसीआई लिमिट तय करेगा। जैसे 2022 को अगर हम एग्जांपल लें तो 4
अगर आपके प्लेयर हैं तो 16, 12, 8 इस तरीके से बनाया गया था। सो ये एक प्रॉब्लम जरूर होगी और इसको आरटीएम कार्ड के थ्रू सॉल्व करना चाहेगी, क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को, मान लो किसी टीम को आपने 6 रिटेंशन दे दिए, फिर जो छठा रिटेंशन होगा वो 10, 8 के नीचे ही रहेगा मोस्ट लाइकली, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो। सो वो प्लेयर क्यों अग्री होगा अगर उसको ऐसी पॉसिबिलिटी दिखेगी कि भाई हम जा करके तो ज्यादा पैसे पा सकते हैं ऑक्शन में। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के लिए, खास करके वो जिनके पास मजबूत इंडियन कोर है और बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। अब अगर पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी है या फिर इवन एलएसजी जैसी फ्रेंचाइजी है, उनके पास ऐसा हेडेक नहीं है। आरसीबी को भी आप उस लिस्ट में डाल सकते हो, उनके पास भी ऐसा हेडेक नहीं है। तो मैं तो 31 जुलाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहो तो देखो, अगर आपको 6 रिटेंशन मिल जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आरटीएम कार्ड की आपको जरूरत है, बट आरटीएम कार्ड मेक्स द ऑक्शन दैट मोर इंटरेस्टिंग एंड इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ खिचड़ी। सो आई विल से कि 5 रिटेंशन और 1 या 2 आरटीएम दे दो भाई, फ्रेंचाइजीज भी संतुष्ट हो जाएंगी और आपका कोई दिमाग भी नहीं चाटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई की तरफ से ये बहुत ज्यादा परफेक्ट सिनेरियो होगा, बट लेट्स सी कि 31 जुलाई को हमें क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद तीसरी अपडेट निकल करके आई है इंपैक्ट प्लेयर के रूल से रिलेटेड। देखो, इंपैक्ट प्लेयर का रूल एक ऐसा रूल है जिसने आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को तो अच्छा मुनाफा कमा करके दिया है और वो ज्यादा प्लेयर भी यूज कर पाते हैं, क्योंकि उनको वो लंबे लंबे पैसे देकर के खरीदते हैं और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेंच पे बैठे रहते हैं। बट इसने इंडियन क्रिकेट का काफी ज्यादा नुकसान किया है इन माय ओपिनियन। बट द थिंग इज कि इंपैक्ट प्लेयर इज लाइकली टू स्टे इन द आईपीएल 2025 ऑल्सो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर और उसके साथ साथ फ्रेंचाइजीज, काफी सारी फ्रेंचाइजीज इस नियम के फेवर में है। सो इंडियन क्रिकेट विल कंटिन्यू टू सफर बिकॉज ऑफ दिस इंपैक्ट प्लेयर रूल। क्योंकि देखो, इंपैक्ट प्लेयर से क्या होता है, आपके बहुत अच्छे अच्छे लड़के जो बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर्स हैं, उनको बेचारों को बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। इसमें अभिषेक शर्मा का नाम आप डाल दो, इसमें तिलक वर्मा का आप नाम डाल दो, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, नीतीश रेड्डी, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत बड़े ऑलराउंडर आपके बन सकते हैं। बट क्योंकि वो आईपीएल जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में गेंदबाजी नहीं करते, उनको उस ऑलराउंडर की तरह आप ट्रीट नहीं करते हो। यशस्वी जायसवाल भी बाय द वे बहुत अच्छी लेग स्पिन करते हैं और फिर आप रोते हो कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या का बैकअप नहीं है। सो इसके बारे में क्या किया जाए भाई, आप या तो प्रॉफिटेबिलिटी देख लो या इंडियन क्रिकेट को देख लो। अब इंपैक्ट प्लेयर से क्या होता है कि आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिला सकते हो, तो आप उसको पैसा देकर के खरीदना चाहते हो, इससे थोड़ा और ज्यादा मजा आ जाता है, तो ब्रॉडकास्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बट आई रियली डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और उसके साथ साथ कि थोड़ा बोरिंग भी कर देता है चीजों को, क्योंकि तभी तो आपको कैप्टन की और सपोर्ट स्टाफ की असली मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है, उनकी असली टैक्टिकल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि वो प्लेइंग 11 को कितना अच्छा जज करते हैं और कंडीशंस के हिसाब से कितना अच्छा उतारते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी, नॉट रियली हैप्पी विद दिस मूव, बट दैट इज द वे इट इज। अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये नियम रहने वाला है। और उसके बाद चौथी अपडेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल करके आई है लखनऊ सुपर जायंट से, जहां पर केएल राहुल का रिलीज होना इज ऑलमोस्ट कंफर्म। स्पोर्ट्स तक ने इस बात को मल्टीपल टाइम्स अब रिपोर्ट कर दिया है कि केएल राहुल खुद भी अलग होना चाहते हैं और एलएसजी भी बहुत ज्यादा उनको रोकने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही है। एक ही प्लेयर फिलहाल मेरी नजरों में है जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स में रुकने का बहुत बड़ा दावेदार है, एंड दैट इज निकोलस पूरन। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट्स रिटेन करने वाली है। मे बी मोहसिन खान एंड रवि बिश्नोई का आउटसाइड केस हो सकता है, लेकिन लखनऊ की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बाय द वे मैं प्लान कर रहा हूं, जब बीसीसीआई की मीटिंग हो जाएगी, सारे नियम कायदे कानून हमारे सामने आ जाएंगे, उसके बाद सारी टीमों का आराम से बैठ करके एनालिसिस करेंगे कि कौन भैया रिटेन होगा और कौन जनाब रिलीज हो सकते हैं। बट दिस टाइम केएल राहुल का रिलीज होना पूरी तरीके से कंफर्म माना जा रहा है। अब क्या केएल राहुल ट्रेड होकर के आरसीबी में जा सकते हैं, मुंबई में जा सकते हैं, नियम क्या है, कानून क्या है? देखो, आई नो बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते भी हैं, क्योंकि वो कहीं से सुन करके आते हैं या कहीं से पढ़ करके आते होंगे कि जो प्लेयर 22 में रिटेन हुए थे उनका ट्रेड नहीं हो सकता, उनको रिलीज किया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ,
ध्यान से सुनना, पिछले साल हार्दिक पांड्या का ट्रेड कैसे हो गया था। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी ये नियम आया था और मैंने खुद भी वीडियो में बताया था कि भाई जो प्लेयर मेगा ऑक्शन में टीमों में गए थे ट्रेड होकर के या रिटेन हुए थे मेगा ऑक्शन में 2022 के मेगा ऑक्शन में, उनको आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, राशिद खान ये सब ऑक्शन से पहले जीटी में शामिल हुए थे, लेकिन हुआ क्या, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में ट्रेड होकर के चले गए और फिर किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई उस रूल का क्या हुआ। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि इस साल ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि केएल राहुल मुंबई में नहीं जा सकते या आरसीबी में नहीं जा सकते एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो मसला समझो, तुम लोग अभी बच्चे हो, मसला यह है कि पैसा बोलता है, पावर बोलती है। नियम ऐसा कोई भारत के संविधान का नियम तो है नहीं जिसको बदला नहीं जा सकता। नियम भाई बीसीसीआई का है, नियम फ्रेंचाइजीज का है, जब मन करे उठा करके बदल दो। और ऐसा बहुत बार देखा है, जो लोग लॉकडाउन किड्स हैं जो अभी अभी आईपीएल देखना स्टार्ट किए हैं 4-5 सालों से, वो अरे भाई तुमने कैसे कह दिया, ये तो नियम में लिखा हुआ है। अरे बहुत नियम बने, हमने अपने सामने 2008 से बनते हुए देखे हैं और बहुत नियम हमने जाते हुए देखे हैं। सो ट्रेड होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या हो सकते हैं भाई, मेरा तो मानना है कुछ भी हो सकता है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है, मेक एब्सोल्युटली नो मिस्टेक अबाउट इट। और उसके बाद 5वीं और आखिरी अपडेट निकल करके आई है रोहित शर्मा से रिलेटेड, हु इज लुकिंग वेरी अनलाइकली टू स्टे इन द मुंबई इंडियंस। और स्पोर्ट्स तक ने इस बात को भी रिवील किया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू साइन रोहित शर्मा फॉर द आईपीएल 2025। अगर वो अवेलेबल होते हैं, मुंबई इंडियंस से अलग होते हैं तो क्या रोहित शर्मा अलग होंगे? देखो इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव बात अभी तक नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैथमेटिक्स उस तरीके से नहीं बैठ रही है कि आप रोहित को इतने पैसे भी दे दो कि उनकी ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट रहे, उनको आप कप्तानी भी ना दो और वो मुंबई इंडियंस से भी खेलें। मतलब ये बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग है मेरे हिसाब से। बट क्या रोहित अलग होंगे मुंबई से? क्या अपना घर छोड़ देंगे? आई रियली कांट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं हजम नहीं कर पा रहा हूं ये चीज। इफ ही डज पार्ट वेज विद द मुंबई इंडियंस, आई वुड लाइक हिम टू सी इन द लखनऊ सुपर जायंट्स, परहैप्स लीडिंग द लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि भाई हमारी एलएसजी की टीम को सॉस की बहुत जरूरत है, ऑरा की बहुत जरूरत है। केएल राहुल गुड प्लेयर, बट एलएसजी को यार कोई सीरियसली लेता ही नहीं। इतनी बढ़िया टीम 2 बार प्लेऑफ खेल चुकी है, लोग ऐसे उसको देखते हैं जैसे मान लो आयरलैंड या जिम्बाब्वे खेल रही हो। रोहित के आने से एलएसजी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ये भी आपको देखना होगा, आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी खरीदी थी आरपीएसजी ग्रुप ने, 7,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे बीसीसीआई को। सो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी माय बॉय। और अगर उस ब्रांड वैल्यू को कोई बढ़ा सकता है, अगर लखनऊ में कोई स्माइल खिला सकता है तो वो रोहित शर्मा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लखनऊ सुपर जायंट्स, फटाफट से इसको लपक लो। आई वुड वांट हिम टू सी इन लखनऊ सुपर जायंट्स, अगर नहीं देन आई वुड वांट हिम टू स्टे इन द मुंबई इंडियंस, बिकॉज मुंबई ही रोहित का घर है। तो ये थी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि हम आप तक लेकर के आए हैं। आज सुबह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, उसको भी देखना बिल्कुल भी ना भूलना। रोज इस तरीके की एक या फिर किसी दिन 2 वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है और हम थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाते हैं, थोड़े से ज्यादा बातें करते हैं। कुछ लोगों को बोरिंग लगती है, वो जाकर के इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करें। जो लोग को मजा आता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। सो stay tuned and I will see you soon in the next video.